प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान का जो पहला आपका चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको कि कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो उसमें हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ओनली 5 मिनट लेंगे और उसमें आपको हम 10 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के सॉल्व कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दिखाई दे रहा होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है, आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को देख सकते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर क्यू इंटू 2L होता है। तो आवेश का मात्रक होता है भाई कूलाम, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, यानी कूलाम इंटू मीटर, यानी कि आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। पढ़ते हैं आगे की तरफ, यहाँ उत्तर देख भी सकते हैं। और इसके बाद दूसरा आपके पास क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या है। तो हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा की। तो आपने ये देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन सही है। तो हम चेक करेंगे कैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E होता है F/Q0, यानी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जहाँ की बल की विमा होती है mL/T⁻², और हमारी आवेश की विमा होती है आवेश बराबर धारा गुणे समय, धारा का मात्रक एम्पियर, विमीय सूत्र और समय का सेकंड। इस तरीके से होती। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा एम ऐसे ही रहेगा अपना, एल भी ऐसे ही रहेगा, और टी की घात देखो ये टी है 1 ऊपर जाएगी यहाँ पे तो माइनस की हो जाएगी, तो टी की पावर आ जाएगा -3, और ए भी हमारा 1 है ऊपर जाएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा 1। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा आंसर आपका ये वाला mL T⁻³ A⁻1। सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही। यहाँ पे आप उत्तर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। आप देख सकते हैं सदिश राशि पूछा गया, यानी वेक्टर क्वांटिटी। देखो दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, एक सदिश होती है एक अदिश होती है। सदिश वो राशि होती है जिसमें दिशा के साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश और अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो सदिश में दिशा की आवश्यकता होती है। आवेश देखेंगे, पहला अगर ऑप्शन चेक करें तो आवेश हम जिस किसी वस्तु को दे देते हैं तो पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, इसलिए ये हमारा सही आंसर नहीं है, ये हमारा गलत हो गया। दूसरा धारिता चेक करेंगे तो धारिता भी जिस कैपेसिटर में रहती है उस कैपेसिटर में पूरे में एक समान रूप से वितरित रहती है, इसलिए ये हमारे दोनों आंसर जो है यहाँ पे गलत हो जाते हैं। फिर चेक करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर F और अपान में Q0। तो यहाँ देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर वेक्टर लगा, जिस पर वेक्टर लगा होता है वो एक सदिश राशि होती है। यहाँ पे बल भी सदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाता है यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सदिश राशि है। और यहाँ पे आप उत्तर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पे विद्युत आवेश क्यू का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के आवेश का मात्रक जो होता है एसआई वो कूलाम होता है, यानी कि आपका पहला आंसर जो है यहाँ पे सही हो जाता है। आप जो है यहाँ पे आप उत्तर भी चेक कर सकते हैं, कूलाम है आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है कि बढ़ता है कि अचर रहता है कि बढ़िया घट सकता है। देखो जब किसी को चार्जिंग देते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है उसका जो है द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। लेकिन ऑप्शन आपका सही है ये वाला, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आप देख ले सकते हैं आंसर बढ़ या घट सकता है। आगे बात करेंगे यहाँ पे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप जो वीडियो अगर नहीं समझ में अच्छे तरह से आ रहा है तो उसको बार बार प्ले करके देख सकते हैं। ये आपका छठा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, यानी कितना आवेश हो जिससे उससे कम आवेश नहीं हो सकता किसी वस्तु पर। तो आप देखेंगे 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, आपने याद भी किया होगा। इसी को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। वैज्ञानिक मिलीकान थे, उन्होंने इसकी जो है इसके मान की खोज की थी भाई। तो आप देख सकते हैं ये वाला आंसर आपका सही है।
आप यहाँ पे आंसर भी चेक कर सकते हैं, देखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबाई मात्रक है। तो डिबाई किसका मात्रक है? तो यहाँ पे जो डिबाई है वो आप देख सकते हैं किसका मात्रक है। यहाँ से आंसर चेक करेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है डिबाई। डिबाई उसका मात्रक है किसका? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। कूलाम मीटर भी होता है और वैद्युत और डिबाई भी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद भैया रखना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है ये डिबाई। आगे बढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। सब बच्चों को भी बताए थे कि वेक्टर ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो होता है। वेक्टर एफ तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, यानी कि ये वाला है आपका ऑप्शन है ये सेकेंड सही है। फर्स्ट में भी लिखा है न्यूटन बटे कूलाम, बट यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये वैल्यू गलत है, इसलिए यहाँ पे देखो न्यूटन, कूलाम को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एक घात हो जाएगी, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपका ये वाला आंसर सही, न्यूटन बटे कूलाम, ये चीज़ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, आप उत्तर भी चेक कर सकते हैं। फिर बढ़ेंगे आगे, 9th क्वेश्चन जो है तो आपका नवा सवाल कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, ये तो पक्का है। विभव बराबर क्या होता है? W बटे क्यू। तो यहाँ से एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो देखो कार्य का मात्रक होता है भैया जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल बटे कूलाम, तो जूल बटे कूलाम, यानी कि पहला वाला ही आंसर जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और वोल्ट तो होता ही विभवांतर का भी विभव का भी, आप आंसर चेक कर सकते हैं यहाँ से जूल बटे कूलाम। और आगे हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन पे कि विद्युत आवेश का ESU मात्रक में मान कितना होता है? तो उसमें मान होता है बेटा 4.7 इंटू 10⁻10, ये आपका है। और कहीं कहीं पे आपने जो है देखा होगा ESU मात्रक, तो एक कूलाम में तो वहाँ पे 3 × 10⁻9 दिखाते हैं, वो भी करेक्ट है। और ये भी वैल्यू जो है 4.7 इंटू 10⁻10 याद रखेंगे, आप आंसर में चेक कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक है, मिलेंगे कल के की क्लास में 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर के। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रफुल्लित रहिए, प्रसन्नचित रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।